बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपके साथ दो अफसोसनाक वाक़यात हैं जो मुलाजमीन के हवाले से हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ऐसे खतूत तैयार कर लिए गए हैं जो कि वज़ीर आज़म और उसके मशीर और जितने भी ऐसे अहम ओहदेदारान जिनके साथ अगिगा ने जो रिटन एग्रीमेंट किया था, उनके साथ जो एग्रीमेंट तय हुआ था उसके हवाले से याद दहानी के तौर पर खतूत लिखे जाएंगे। बजट से पहले इन तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी तफसीलात में आज की वीडियो में आपको जो है वो आगाह करूंगा कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें लिखी गई हैं और किस किस तरह जो है वो उनको आगाह किया जाएगा। इस चैनल के थ्रू मैं आपको तमाम तरह के जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा पेंशनर्स और जितने भी इस जो तब्दीलियां आती हैं और किसी किस्म का अगर कोई टैक्स लगता है किसी भी मुलाजम पर, किसी की तनख्वाह पर, या किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है, तो इस चैनल के जरिए आप तमाम दोस्तों तक जो है वो खबरों को पहुंचाया जाता है। कुछ दोस्त कहते हैं जी यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो कुछ बातें जो है वो पूरी भी नहीं होती और कुछ चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है एग्जैजुरेट कर देते हैं। तो भाई जो जो मुज़ाकरात आपकी कारी सतह पर जो तंजीमें काम कर रही हैं, जब वो तमाम तंजीमें जो हुकूमती सतह पर जितने भी इनके नुमाइंदगान से बात करते हैं, तो जो तफसीलात वो फराहम करते हैं वो आपके जो गोश गवार कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं जी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जितने भी मुलाजमीन थे वो 24 दिन से एक धरना दिए बैठे हुए थे। उनका भी एक एजेंडा था। वो मुलाजमीन जो हैं वो अपनी तमाम मांगे लेकर 24 दिन से पुरअमन तौर पर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज में ऐसा हुआ क्या कि रात को सोए हुए जितने भी मुलाजमीन और डॉक्टर्स हजरात थे, ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने के तमाम शुरका को फौरी तौर पर जो है वो भगाने के लिए पुलिस ने दावा बोला और उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी। इसके साथ साथ वजीर आला हाउस के सामने भी इन्होंने धरना दिया हुआ था। तो तमाम जो धरने छोटे छोटे इन्होंने दिए हुए थे, उन धरनों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां की और इससे बहुत ज़्यादा मामलात संजीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वजह यह भी है कि बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो अपने हकूक के लिए तो खड़े हैं। इतने दिन उन्होंने पुरअमन गुजारे हैं, तो हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम इनके साथ मुज़ाकरात करते, इनके साथ बैठकर बात करते और किसी किस्म का जो है वो मामला इनके साथ खराब ना होता। इस तरह हमेशा जितने भी मामलात होते हैं वो मामलात हमेशा बातचीत से, गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। इस तरह लाठीचार्ज से किसी किस्म का जो है वो कोई भी मामला हल नहीं होता। अब बात करते हैं जो खतूत लिखे गए हैं रहमान बाजवा साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, उन खतूत में क्या एजेंडा रखा गया है, वो खतूत लिखे क्यों गए। ये एक किस्म की याद दहानी के लिए खतूत लिखे गए हैं। वजीर आजम राना सनाउल्लाह और जो भी उस जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में तमाम लोग शामिल थे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो जो लेटर लिखे गए हैं। इसके अलावा मेरे जो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये लेटर मौजूद हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे दोस्तों ने शेयर भी किए हुए हैं, आपको वैसे भी फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं, क्या चीजें हैं, इसकी तफसील में मैं आपको बता देता हूं। हुकूमत के साथ मुआहदे के हवाले से तहरीरी तौर पर वजीर आजम और कमेटी में मौजूद वज़रात समेत मुतल्लिका वजारतों को खतूत भेज दिए गए हैं। बजट के हवाले से तजावीज़ जिसमें पेश के रिवायत और महंगाई के तनासुब से अजाफा तकरीबन 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के अलावा पेंशनर्स की पेंशन में अजाफा, मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 और BPS के अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहों में अजाफा समेत दीगर मुतालबात इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के कायदीन की मुशावरत के साथ आइंदा हफ्ते जमा करवा दी जाएगी। इंशाअल्लाह मुआहदे के एक शिक पर जरूर अमल दरामद करवाया जाएगा। मुलाजमीन सफ़ों में इत्तेहाद रखें और मौसमी मेंढकों पर नजर रखें।
بہت ساری ادر تنظیمیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ الگ سے کام کرنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے، تو اس طرح جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، تو وہ یہ جو ہمارا سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو بھی عہدیداران، انہوں نے کہا کہ ان سے ذرا بچ کے رہیں، جو ہر سال بجٹ مختلف یونین ایسوسی ایشن اور تحریکوں کا روپ دھار کر گزشتہ 10 سے 15 سالوں سے سستی شہرت کی دکان لگانے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں۔ اگیگا کے ساتھ معاہدے کے بعد ان کی دکان تقریباً بند ہو چکی ہے، کیونکہ جب بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو اب جو اگیگا بنی ہے یہ فورم ایک نیا بنا ہے، اس سے یہ تمام چیزیں ختم ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ کوکا لگانے کے لیے یا ریڑی لگانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گریڈ الائنس، یہ تمام جو ہے وہ باتیں اس خطوط میں لکھی گئی ہیں، اپنے ایجنڈے کو رکھا گیا ہے اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ گفتگو سے، میٹنگ سے، بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی اس حوالے سے کچھ رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔